इस धरती पर ईश्वर ने सबके लिए किसी ना किसी को जरूर बनाया है, और कहा भी तो यही जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जिसकी विवाह के मामलों में खास भूमिका होती है। उस ग्रह की स्थिति ही वैवाहिक सुख का कारक बनती है। मैं धर्म हूं और आज मैं आपको उस खास ग्रह के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं आपका राशिफल। मेष, संतान प्राप्ति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपकी सेहत बिगड़ सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 50। वृष, अपनी संतान को समय दें। अनावश्यक बातों को तूल ना दें तो उचित है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 63। मिथुन, कोई शुभ समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपके काम की प्रशंसा होगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 87। कर्क, अभी विवाह के मामलों में कुछ देर होने की संभावना है। करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 75। सिंह, दिन की शुरुआत में आपको खूब दौड़ भाग करनी होगी। स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई पुरानी मनोकामना अब पूर्ण होगी। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 60। कन्या, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। आर्थिक पक्ष बेहतर होगा। परिवार में कुछ कलह उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 52। तुला, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों में आ रही समस्याएं कम होंगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 77। वृश्चिक, करियर में सुधार का योग बन रहा है। कोई बड़ी समस्या हल होगी। जीवन साथी को लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 71। धनु, अपने पेट का ध्यान रखें, खराब हो सकता है। पिता का विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन का लाभ होने का योग है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 69। मकर, सर दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। अपने मन में किसी भी तरह का वहम न पालें। किसी से कोई वादा न करें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 81। कुंभ, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। काम का दबाव कुछ बढ़ा रहेगा। धन को लेकर सामने परेशानी आ सकती है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 59। मीन, कर्जों से परेशानी हो सकती है।
चोट का भय दिखाई दे रहा है। माता पिता की सलाह लाभकारी होगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 64। जीवन में वैवाहिक सुख पाना हर कोई चाहता है। कई बार सुखद वैवाहिक जीवन किसी को मिल पाता है, तो कई बार कोई सुखद वैवाहिक जीवन की तलाश में यूं ही भटकता रहता है। आपकी कुंडली में अच्छी शादीशुदा जिंदगी है या नहीं, इसमें सबसे बड़ा हाथ रहता है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति विवाह के मामलों में सीधे तौर से जुड़ा रहता है। चलिए आपको बताता हूं बृहस्पति और विवाह का क्या संबंध है। बृहस्पति की कृपा से ही किसी के जीवन में विवाह का सुख आता है। कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो तो विवाह समय पर हो जाता है, नहीं तो विवाह में कुछ न कुछ अड़चने आती ही रहती है। चलिए हम आपको बृहस्पति और विवाह के बीच के संबंध के बारे में बताते हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु माना जाता है। सभी ग्रहों की शुभता और कृपा बृहस्पति के कारण ही है। विवाह के मामले में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन का मुख्य ग्रह है। ये पुरुषों के जीवन में आने वाली स्त्रियों के बारे में बताता है। बृहस्पति की मजबूती के बिना कोई विवाह सुखद नहीं रह सकता। विवाह के मामलों में बृहस्पति महिलाओं पर अलग प्रभाव डालता है, जबकि पुरुषों पर इसका अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति ग्रह का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिना बृहस्पति के महिलाओं को न तो विवाह होगा और न ही चलेगा। बृहस्पति कमजोर हो तो विवाह में खूब विलंब होता है। बृहस्पति खराब हो तो विवाह में देरी होगी, साथ ही वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। बृहस्पति दूषित हो तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति जरा भी ठीक हो तो वैवाहिक जीवन ठीक रहता है। अब जानते हैं पुरुषों के विवाह और बृहस्पति में क्या संबंध होता है। किसी पुरुष के जीवन में आने वाली स्त्री बृहस्पति से संबंध रखती है। पत्नी के बारे में सारी जानकारी कुंडली के बृहस्पति से मिल सकती है। अगर पुरुष का बृहस्पति खराब हो तो पत्नी समस्या का कारण बनती है। लाख प्रयासों के बावजूद वैवाहिक जीवन संतुलित नहीं रहता। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का विवाह से बहुत गहरा संबंध होता है। ज्योतिष तो यहाँ तक मानते हैं कि बृहस्पति अगर बिल्कुल भी अच्छा ना हो तो कोई भी पुरुष या स्त्री जीवन भर कुंवारे भी रह सकते हैं। लेकिन ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि बृहस्पति को मजबूत बनाकर वैवाहिक सुख लेने के कुछ खास उपाय भी होते हैं। इन उपायों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बृहस्पति और विवाह का संबंध क्या है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन तब क्या हो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो और किसी न किसी कारण से आपका विवाह न हो पा रहा हो, तो मैं धर्म आपको इसका एक उपाय बताता हूं। बृहस्पति का स्त्री और पुरुष के विवाह और वैवाहिक संबंधों के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। लेकिन कई मामलों में जिन लोगों की शादी या तो नहीं होती या फिर विवाह में देरी हो रही होती है, उन लोगों के लिए बृहस्पति को मजबूत कर परेशानियों को दूर करने का एक खास उपाय भी होता है। चलिए हम आपको इन उपायों के बारे में बताते हैं। हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। खान पान में सात्विकता रखें। सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें। रात्रि को सोने के पूर्व प्रार्थना जरूर करें। ज्योतिषी कहते हैं
कि जिन भी लोगों का बृहस्पति कमजोर है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, वो लोग ये उपाय करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। ज्योतिषी एक बात और मानते हैं कि सच्ची प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, इसलिए ईश्वर से वैवाहिक सुख प्रदान करने की प्रार्थना जरूर करें। तो कुछ समझे आप? नवग्रहों के गुरु बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर कितना असर डालते हैं। बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाकर आप भी वैवाहिक जीवन को सरल और सुखद बना सकते हैं। किंतु अब तो समय हो गया है मेरे जाने का, पर मैं फिर आऊंगा और आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं।